और इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे सीएन, एकदम खतरनाक पूरा रोड मैप। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया, आपको डर लग रहा है कि भाई सीएन तो इतना बड़ा है, कैसे होगा, ठीक है, तो मैंने पूरा पूरा एकदम भाई एकदम हर एक चीज़ उसका निकाल दिया है कि कैसे कहाँ से करना है। और पूरा का पूरा मैंने 35 घंटे में पूरा कहाँ से क्या करना है, किस टाइप का क्वेश्चन आस्क होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे PDF चल रहा है, इसमें पूरा पूरा डिटेल एनालिसिस है भाई। ऐसा पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लेना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और भाई पूरा वीडियो देखना, या तो अभी हटा दो या तो पूरा वीडियो देखना, नहीं तो फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। और सीएन बहुत बड़ा है, मतलब आप अगर कंप्लीट करने जाओ तो कम से कम भाई 100 घंटे का प्लेलिस्ट है, लेकिन इधर एकदम शॉर्ट में बताया है। और अगर ये इसको भाई अच्छे से फॉलो किया, ब्लाइंडली फॉलो किया भाई बहन लोग, तो भाई अच्छा नंबर आ जाएगा सीएन में, ट्रस्ट में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अरे यहाँ पे कुआ कैसा लिखा है, रुको इसको सीएन करते हैं हम लोग हल्का सा। ये सीएन है, सॉरी सीएन। तो जो हम लोग का सीएन है वो मेजर आपका 6 टॉपिक्स में डिवाइडेड है। डेटा लिंक लेयर, मैक लेयर, IPv4 एड्रेसिंग, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो अगर हम बात करें इन सबकी मार्क्स वेटेज की, तो डेटा लिंक लेयर और जो मैक लेयर है, कभी इधर से 2 नंबर का आता है, कभी इधर से 2 नंबर का आ जाता है। और जो इन लोगों का कंबाइंड वेटेज है वो 3 मार्क्स है, ठीक है, मतलब दोनों को मिला के 3 मार्क्स आता है। फिर अगर हम IPv4 एड्रेसिंग का बात करें, पहले V6 भी था लेकिन अब हट गया है, तो V4 ही है हम लोग में, तो इधर से 2 नंबर आ जाता है। फिर नेटवर्क लेयर से 2 नंबर आ जाता है, और इधर जो ट्रांसपोर्ट लेयर है और एप्लीकेशन लेयर है, इन दोनों को मिला के 3 नंबर मिलता है। तो ओवरऑल जो हम लोग अगर बात करें तो भाई मतलब ऐसे समझो कि 8 से 10 नंबर तक सीएन से मतलब पूरा वेटेज होता है। और अगर आप अच्छे से फॉलो करो तो पूरा ये जो प्लेलिस्ट होगा वो 35-30 घंटे का है बस। तो चलो देखते हैं हर चीज़। तो हमको जो प्लेलिस्ट फॉलो करना है वो ये है अमित खुराना सर का, ठीक है। मोस्टली हम लोग 90% सिलेबस अपना यहीं से कंप्लीट करेंगे। तो कैसे फॉलो करना है, इस प्लेलिस्ट में पूरी 25 वीडियोस हैं। आपको पहला वीडियो नहीं देखना है, मतलब चाहो तो देख लो लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है। सेकंड वीडियो से स्टार्ट करो और 25 वीडियो तक आपको देखना है, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं हम लोग अपना पहला टॉपिक जो है डेटा लिंक लेयर, ये कैसे करना है। तो इसी प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर नंबर 2 से लेकर लेक्चर नंबर 9 तक करना है, ठीक है। अब क्या है कि लेक्चर नंबर 8 में एक टॉपिक है गो बैक एन GBN, उसमें क्वेश्चन सर ने कराया है। वो थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, मेरे लिए हुआ था इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है कि टाइम स्टैम्प 1 घंटा 7 मिनट से लेके 1 घंटा 15 मिनट तक आपको ये वीडियो नहीं देखना है। मतलब जो आपका लेक्चर नंबर 8 है वो नहीं देखना है आपको। 1 घंटा 7 मिनट से लेके 1 घंटा 15 मिनट तक पूरा देखो, बस ये रेंज वाला मत देखना। उसकी जगह आपको ये देखना है वीडियो, ये जो आपको मतलब दिख रहा है गो बैक एन बाई वेल एकेडमी। यहाँ पे मतलब अच्छे से कराया गया है। एक क्वेश्चन है GBN का, अच्छे से पूरा समझाया गया है, वो देखोगे आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वो देख लो और फिर 1 घंटा 15 मिनट से जो बाकी का है वो देखो। अब देखो इस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम क्या आ सकती है, प्रॉब्लम यू मे फेस। तो भाई देखो, पहले इतने मुश्किल से वीडियो बना रहा भाई, लाइक कर दो, बिकॉज एल्गोरिथम बहुत बेकार है यहाँ का यूट्यूब का, ठीक है। तो प्रॉब्लम यू मे फेस, तो प्रॉब्लम ये है कि डेटा लिंक लेयर में एक टॉपिक होता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेमिंग। इसमें 2 चीज़ आता है, बिट स्टफिंग, बाइट स्टफिंग। तो बिट स्टफिंग में क्या होता है, पैटर्न्स हमको दिया जाता है और हमसे कहता है कि भाई अगर ये पैटर्न भेजा गया था तो ओरिजिनल मैसेज क्या था। ये सब क्वेश्चन आते हैं तो आप फंस सकते हो, तो उसको अच्छे से करना। और मान लो अगर आप फंस गए, आपसे नहीं सॉल्व रहा है, तो उसका सोल्यूशन क्या है, माई सुपर नोट्स। मतलब मैंने अपने टाइम पे जो मुझे हार्ड टॉपिक लगे थे, मैं बहुत अलग अलग रिसोर्स से पढ़ के उसका नोट्स बनाया हूँ, तो वो आपको मैं शेयर कर दूंगा। तो अगर आपको ना समझ में आया तो ये देख लेना, हो जाएगा आपका। फिर दूसरा क्वेश्चन है, हाँ वही GBN का जो न्यूमेरिकल सोल्यूशन पार्ट है, वो चीज़ जो मैंने बताया था कि GBN का न्यूमेरिकल सर ने मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है उसमें, तो आप वो मत देखना, उसकी जगह ये देख लेना GBN का, ये जो मैंने बताया था आपको, तो इससे हो जाएगा। और जब ये आप कर लोगे डेटा लिंक लेयर, मतलब लेक्चर नंबर 2 से लेके लेक्चर नंबर आपका कहाँ तक था, 9 तक, जब कर लोगे और आप जब ये वाला क्वेश्चन कर लोगे तो आपको लगाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेटा लिंक लेयर का, ठीक है। 2008 से लेके 2025, उसके पहले का मत करना, कोई बात उसका रिलेवेंस नहीं है। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आस्क होते हैं डेटा लिंक लेयर से। हाँ, तो ये ऐसे पूछ लेता है कि भाई टोटल टाइम टेकन बाई रिसीव। हाँ, इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि आप सेंडर हो, आपने रिसीवर को एक पैकेट भेजा, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, मतलब यहाँ से उधर भेजने का टोटल टाइम कितना लगेगा। इसमें 2 चीज़ होता है, आपका प्रोपागेशन डिले और ट्रांसमिशन डिले, तो दोनों को कैलकुलेट करना होगा, वो चीज़ हुआ। फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन है इफिशियंसी थ्रूपुट नंबर ऑफ बिट्स इन सीक्वेंस नंबर। यहाँ
तो डेटा लिंक लेयर में आपको कुछ मतलब फ्लो कंट्रोल का मतलब कुछ मिलता है मैकेनिज्म, उसको हम कहते हैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, फिर स्टॉप एंड वेट, GBN, सेलेक्टिव रिपीट, ये सब क्वेश्चन मतलब एक तरीके से आपका कॉन्सेप्ट है। अब इन कॉन्सेप्ट को यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे अगर आप कोई पैकेट को GBN से भेज रहे हो तो उसका एफिशिएंसी क्या होगा, थ्रूपुट क्या होगा, कितने नंबर ऑफ बिट्स लगेंगे सीक्वेंस नंबर में, ये सब टाइप का क्वेश्चन पूछता है। फिर आपका प्रोपागेशन डिले टाइम पूछता है कि आपको दे देगा तो कहेगा कि निकालो ये चीज़। तो अब देखते हैं आगे का क्या है हमारा। तो इसी डेटा लिंक लेयर में हमको एक टॉपिक मिलता है एरर कंट्रोल पॉलिसीज। इसमें क्या होता है कि एक टॉपिक होता है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, जिसको हम कहते हैं CRC। तो यहाँ से बहुत आसानी से क्वेश्चन आता है, तो आप ये सॉल्व कर सकते हो। फिर आता है ऑड एंड इवन पैरिटी, ये भी आपका CRC से रिलेटेड है। और फिर फ्रेमिंग, जो मैंने बताया आपको ऊपर कि बिट स्टफिंग, बाइट स्टफिंग, डिलिमिटर पैटर्न, वही जो पैटर्न का क्वेश्चन आ जाता है कि आपको एक दे देगा नंबर मतलब बिट्स, कहेगा भाई ये मैसेज है, ओरिजिनल मैसेज क्या था, ये चीज़। अब हम आते हैं, अगर आप ये कर लोगे तो आपका भाई 2 से 3 नंबर बन जाएगा, इतना कर लोगे तो मतलब लेक्चर नंबर 2 से लेकर लेक्चर नंबर 9 और जो वेल एकेडमी वाला लेक्चर था GBN का, वो देख लोगे तो 2 से 3 नंबर भाई आपका हो जाएगा, मतलब PYQ भी करना है फिर होगा। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो है आपका मैक सब लेयर। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। तो इसी प्लेलिस्ट में जो सर ने मतलब कराया था आपका, अमित खुराना सर ने, ये वाला, इसी प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर आपको देखना है 10 और 11। 10 और 11 में देखोगे तो वहाँ पे आपको मैक सब लेयर का हो गया है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन डेटा लिंक लेयर और मैक सब लेयर मिला के आपका बताया जो आपका 3 से 4 नंबर तक आ सकता है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आस्क होते हैं, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे अलोहा, सॉर्टेड अलोहा, CSMA CD, ये सब टॉपिक्स हैं। तो 3-4 टॉपिक्स हैं इसमें, इसी से क्वेश्चन आता है। तो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें क्या है। पूछता है भाई नंबर ऑफ फ्रेम्स ट्रांसमिटेड थ्रूपुट ऑफ प्योर एंड स्लॉटेड अलोहा बेस्ड ऑन इतना। तो भाई ये जो है आपका एक तरीके से एक ये फॉर्मूला है, शायद ये प्योर अलोहा का है, और सॉर्टेड अलोहा का भी ऐसे ही लगभग सेम होता है, इसका हाफ होता है, G/2 करके ऐसे कुछ होता है। तो इन दोनों फॉर्मूलों पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। और फिर पूछता है कि भाई आपको प्योर अलोहा से कुछ भेज रहे हो तो नंबर्स ऑफ फ्रेम्स कितने आप ट्रांसमिट कर पाओगे, उसका एफिशिएंसी क्या होगा, ये सब पूछता है। और सबसे जो इसमें फेमस क्वेश्चन है इस टॉपिक से, जो मतलब बहुत ज़्यादा समझ लो 70 to 80% यही चांस होता है कि इसी से आएगा, वो ये है मिनिमम फ्रेम साइज रिक्वायर्ड इन CSMA CD। मतलब आपको दे देगा कि आप मान लो कोई ईथरनेट है, मतलब वाईफाई है या फिर ईथरनेट है, उसमें आप कोई पैकेट को भेज रहे हो तो मैक्सिमम फ्रेम साइज कितना भेज सकते हो। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली कि फ्रेम साइज जो होता है 2 इंटू प्रोपागेशन डिले आप पढ़ोगे इंटू बैंडविड्थ, ये कर दोगे सीधा आंसर आ जाएगा, ये चीज़ है। तो भाई ये डेटा लिंक लेयर और मैक सब लेयर, ये दोनों को मिला दोगे तो हमारा 3 से 4 नंबर कन्फर्म है इधर से। थोड़ा सा आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, PYQ कन्फर्म है इधर से। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो है IPv4 एड्रेसिंग। यहाँ पे परमानेंट सीट है, वीटो सीट है, मतलब यहाँ से आना कंफर्म रहता है, चाहे कुछ आए चाहे ना आए, पेपर में ये जरूर आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यही प्लेलिस्ट, अमित खुराना सर की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 12, 13, 14 एंड 15 देखना है, ठीक है। 12, 13, 14 एंड 15। अब क्या है कि जो लेक्चर नंबर 15 है उसको आपको बस 37 मिनट तक ही देखना है, बिकॉज उसके आगे अलग टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं, आपको वो देखना है। बट इतना करने के बाद आपको मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो इसीलिए आप 37 मिनट तक बस देखना, ठीक है। फिर ये इतना करने के बाद लेक्चर नंबर 12, 13, 14, 15 करने के बाद आप ये सॉल्व करो PYQ 2008 से लेके 2025 तक। सो अब हम देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आस्क होते हैं IPv4 एड्रेसिंग से। टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड, ठीक है। तो इसमें जो सबसे फेमस क्वेश्चन है, जो लगभग हर बार आपको किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाता है, वो ये है कि आपको एक टेबल दे देगा, इसमें सबनेट नंबर रहेगा, सबनेट मास्क रहेगा और इंटरफेस ID रहेगा, और आपसे कहेगा भाई एक कोई पैकेट है, उसका IP एड्रेस है, मान लो ऐसे ऐसे कुछ करके इसका एड्रेस है, IP एड्रेस, और ये एक टेबल हमको दिया है। तो अब आपसे पूछेगा कि ये जो पैकेट है वो कौन से इंटरफेस पे जाएगा, 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा कि 4 पे आएगा।
तो ये क्वेश्चन है, बहुत बहुत ईजी है, आप कर सकते हो। और अगर आ गया तो भाई ये जैकपॉट है, आपका 2 नंबर कंफर्म है। और इसके आने की प्रोबेबिलिटी भाई 70 to 80% होती है पेपर में। तो ये एक तरीके का है, इसीलिए मैंने लिखा है मोस्ट वीवीआईपी क्वेश्चन। फिर हाँ, अब मान लो अगर ये नहीं है तो कौन से तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो ये है डिफरेंट आईपी एड्रेसेस गिवन होंगे, तो आपको पूछेगा विच बिलोंग टू सेम सबनेट। मतलब मान लो बहुत सारे आईपी एड्रेस दिए हैं, ए का दिया है मान लो कुछ, बी का कुछ दिया है, सी का दिया है, तो फिर नीचे आपको ऑप्शन दिए रहेंगे कि इनमें में से कौन कौन सा सेम सबनेट में है या फिर कौन कौन सा डिफरेंट में है, ये चीज़। फिर मान लो आपका ये भी नहीं आता है तो कौन सा आएगा, नंबर ऑफ क्लास इन ए बी सी एंड क्लासलेस एड्रेसिंग। तो ये जनरली 1 नंबर का सवाल आता है, आपसे पूछ लेगा कि क्लास ए में कितने होते हैं, बी में कितने आईपी एड्रेस पॉसिबल हैं, क्लासलेस एड्रेसिंग में कितने पॉसिबल है, ये चीज़। और फिर मान लो कि ये नहीं आता है, तो फिर जो आपका मतलब सबसे मोस्ट फेवरेट टॉपिक होता है ये चीज़। देखो सबसे हाईली फेवरेट टॉपिक ये है, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी आने की है, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आने की ये है फोर्थ वाला ये है कि मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको मान लो XYZ मतलब मान लो 36 आईपी एड्रेस चाहिए, तो अगर वो किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है तो उसको कौन सा मतलब आईपी एड्रेस असाइन होगा। आपको बहुत सारे आईपी एड्रेस दिए रहेंगे, आपको पूछा जाएगा कौन सा असाइन होगा, तो ये एक तरीके का क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हम 5वें क्वेश्चन पे, जो कि है सबनेटिंग का क्वेश्चन, सुपरनेटिंग का क्वेश्चन। अब सुपरनेटिंग का क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है, लेकिन हो सकता है आ जाए, और अगर आएगा तो 2 नंबर का आता है ये चीज़, तो ये भी आपको करना है। तो अब तक आपने समझ लो उधर से अगर आप 3 पा रहे हो, उधर से 2, तो 5 नंबर का आपका हिसाब हो गया। अब हम आते हैं 4th टॉपिक पे, जो कि है हमारा नेटवर्क लेयर एंड राउटिंग, ये वाला टॉपिक। चलो ऊपर देखते हैं इस चीज़ को, आपका ये वाला। अब हम यहाँ पे आ गए नेटवर्क लेयर एंड राउटिंग पे, तो नीचे आते हैं। नेटवर्क लेयर एंड राउटिंग पे। तो अब यहाँ पे क्या है कि इस मतलब अमित खुराना सर का ही सेम प्लेलिस्ट का आपको लेक्चर नंबर 15, 16, 17 और 18 वॉच करना है। और यहाँ पे आपको लेक्चर नंबर 15 जो था, आप याद है आईपी एड्रेसिंग में मैंने आपसे कहा था कि ये 37 मिनट तक ही देखना है, यहाँ तक 37 मिनट तक देखना, फिर PYQ करना। अब क्या करना है, ये आपने PYQ कर लिया, अब 37 मिनट की बाद से आपको देखना है, बिकॉज आगे कॉन्सेप्ट यहीं से। तो अब आप 37 मिनट के बाद से देखो लेक्चर नंबर 15, फिर 16 देखो, फिर 17 देखो, फिर 18 देखो, एंड देन यू हैव टू सॉल्व द PYQ फ्रॉम 2008 टू 2025, ठीक है। ये हो गया। तो अब हम देखते हैं कि भाई इस टॉपिक में नेटवर्किंग और राउटिंग में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आस्क होते हैं, ठीक है। तो ये हम देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि आपको एक पैकेट दिया है, ये जो है आपका ये एक पैकेट है, फिर ये पैकेट जाता है किसी राउटर के पास, और हर एक राउटर का एक MTU होता है, मतलब मैक्सिमम ट्रांसमिशन साइज कह लो या फिर यूनिट कह लो, इससे ज़्यादा वो नहीं ट्रांसफर कर पाएगा। तो मान लो इसका था, मान लो 100, इसके पास 1000 था और इसका MTU 700 था, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे इसको तोड़ना पड़ेगा फ्रेगमेंट्स को 100 में और फिर 300 में, मतलब एग्जैक्ट इतना नहीं होता है, लेकिन आप मान लो भी। फिर टूटेगा तो बहुत सारे ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर अब ये एक आपका प्लॉट बन गया, इसी प्लॉट पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला ये हो गया कि जो ये फ्रेगमेंट्स टूटे ना भाई, F1, F2, F3, ये सब F1, F2, F3, तो इसका ऑफसेट कितना होगा। ऑफसेट क्या होता है कि इसके पहले कितने बाइट्स जा चुके हैं, आप देखोगे लेक्चर्स में तो पता चलेगा ये चीज़। ये A हो गया। फिर B क्या होता है कि मान लो कोई फ्रेम दे दिया, कह दिया कि भाई ठीक है आपने तोड़ा तो ये F3 आपको मिला, तो F3 के आगे कोई और फ्रेम आएगा, ये पूछ लेता है, ठीक है। अब C क्वेश्चन ये है, कहाँ गया यार, हाँ ये कि मान लो कोई फ्रेम F3 था, मान लो कोई फ्रेम F3 था, जैसे आपका ये F3 फ्रेम था, ये लॉस्ट हो गया, तो क्या अगर लॉस हो गया तो क्या राउटर को वापस से रीसेंड करना होगा R1 को, या फिर सेंडर को रीसेंड करना होगा, ये चीज़। तो ये एक तरीके का थ्योरी क्वेश्चन है, ये आ सकता है इसमें। फिर नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स, हाँ कि भाई जब MTU के पास गया, ये जो आपके राउटर के पास गया आपका पैकेट, तो कितने फ्रेगमेंट्स में टूटा, वो एक क्वेश्चन हो गया। फिर E कहाँ गया यार, हाँ सीक्वेंस नंबर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट बाइट ऑफ पेलोड, ठीक है।
तो ये पूछ रहा है कि भाई ये जो आपका था राउटर, इसने जब फ्रेगमेंट किया तो ये सब जो बने आपके पैकेट, इनमें पहला बिट कौन सा था, बाइट कौन सा था और आखिरी बाइट कौन सा था, ये क्वेश्चन। ये मतलब एक प्लॉट हो गया, इसी पे बहुत सारे बेसिस के क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। ये तो हो गया भाई आपका, हाँ ये सबसे फेमस क्वेश्चन था इस चीज़ पे। अब इसमें देखते हैं कि आपको दिक्कत क्या आ सकता है। जब आप ये पढ़ोगे, क्वेश्चन लगाओगे, तो हो सकता है कि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आए कि जो MTU है भाई, उसको जब हम लेंगे तो उसके साइज में IP हेडर का साइज इंक्लूड होगा कि नहीं, ये क्वेश्चन आपके अंदर आ सकता है। अभी आपको ये ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप पढ़ोगे ना तब ये वीडियो वापस से देखना, तब समझ आएगा। तो वो एक क्वेश्चन हो सकता है। फिर दूसरा कि फ्रेगमेंटेशन हो कैसे रहा है, कौन से हेडर्स को हम ले रहे हैं, TCP हेडर को ले रहे हैं कि नहीं, IP हेडर को ले रहे हैं कि नहीं, UDP हेडर को ले रहे हैं कि नहीं, ये चीज़। फिर वही चीज़ है तीसरा कि व्हेन टू इंक्लूड IP हेडर, TCP हेडर। ये सब दिक्कत है आपको अगर, तो आप क्या करो, जो मैं अपना नोट्स दे रहा हूँ भाई, सुपर नोट्स, उसको देखो, उसमें ये सब बहुत अच्छे से, क्योंकि ये सब मैंने झेला है तो मुझे पता है कहाँ पे आप फंसोगे, ठीक है। अच्छे से देखना भाई, इसमें बहुत मेहनत लगा है, कोई ऐसा नहीं कर रहा है भाई। तो भाई लाइक कर दो यार, मतलब बहुत मेहनत लगता है इस चीज़ में बनाने में, ठीक है। तो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, विच इज नॉट मॉडिफाइड इन IP हेडर। ये भाई डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, कि आपको दे देगा TTL, चेकसम, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, ये सब। अब पूछेगा कौन सा इसमें में से मतलब मॉडिफाई नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़। फिर तीसरा क्वेश्चन जो होता है आपका, वो ऐसे पूछता है कि अभी आप पढ़ोगे ARP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, तो उसमें पूछता है कि ARP रिक्वेस्ट विच इज यूनिकास्ट। ARP यूनिकास्ट होता है, ARP रिक्वेस्ट यूनिकास्ट होता है, या ARP रिप्लाई यूनिकास्ट होता है। तो ये चीज़ हो गया। फिर आपको इसी में पूछेगा RARP रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और मैक एड्रेस, और क्या था यहाँ पे, एटसेट्रा। हाँ, तो इन सब पे थ्योरी क्वेश्चन पूछ लेगा, तो ये हो गया। फिर जो चौथा क्वेश्चन आता है यहाँ से नेटवर्क एंड से राउटिंग से, वो ये है कि नंबर ऑफ टाइम पैकेट विजिटेड नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर। तो जब आप लेक्चर 2 देख रहे होगे अमित खुराना सर का इसी प्लेलिस्ट में, तो उसमें सर ने एक डायग्राम बनाया होगा कि एक पैकेट है, फिर वो सेंडर से बहुत सारे राउटर के थ्रू रिसीवर तक जाता है, तो उस बीच में कितनी बार वो पैकेट नेटवर्क लेयर के थ्रू जाता है, डेटा लिंक लेयर के थ्रू जाता है, फिजिकल लेयर के थ्रू जाता है, तो वो सर ने कराया है। एग्जैक्ट वही टाइप का क्वेश्चन ये है आपका, तो वो देखोगे तो आपको क्लियर रहेगा वो चीज़। फिर जो 5वें नंबर का क्वेश्चन आता है, वो होता है पैकेट स्विचिंग क्वेश्चन, ठीक है। अब पैकेट स्विचिंग क्वेश्चन क्या होता है कि मान लो आपके पास एक बड़ा सा पैकेट है, ठीक है, उसको आपको भेजना है एक जगह से दूसरी जगह। मान लो वो आपका 100 बाइट का पैकेट था, तो केस 1 है कि आप एक डायरेक्ट भेज दो भाई, मतलब डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो ना, जितना भी टाइम लगा वो T1 हो गया। केस 2 क्या है कि 1000 जो बाइट का था उसको आप फ्रेगमेंट्स में तोड़ लो, 100 के, मतलब 10 फ्रेगमेंट्स आपके यहाँ पे हैं, इसमें तोड़ लो, तो अब जो टाइम लगा वो T2 हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारा केस पॉसिबल हो सकता है कि 10 के टुकड़े में तोड़ लो, शॉर्ट हो, या फिर 20 में तोड़ लो 50, ऐसे बहुत सारा केस होता है। तो वो सब केस T1, T2, T4 ये सब है। तो क्वेश्चन ये पूछता है भाई कि ऐसे बहुत सारा दे देगा केस, पूछेगा कि भाई इसमें रिलेशन क्या है, कि T1 ज़्यादा होगा कि T2 ज़्यादा होगा कि T3 ज़्यादा होगा या इक्वल होगा, तो ये सब क्वेश्चन ये हो गया एक तरीके का। फिर B क्या होता है, उसी का एक क्वेश्चन कि भाई ठीक है चलो एक केस दे दिए T1, अब इसमें बताओ कि इसमें कितना टाइम लगा था। T2 दे दिए, इसमें कितना टाइम लगा था, मतलब यही सब वाला केस कि कभी ज़्यादा स्प्लिटिंग कर रहे हैं, कभी कम स्प्लिटिंग कर रहे हैं, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, वो चीज़ हो गया। अब मान ये जो चीज़ है, आपको ये करने के लिए एक अलग से वीडियो देखना होगा, जो ये है अंकित डोयला सर का है, ठीक है, अंकित डोयला सर का, ये 2 घंटे का है, आप 2x पे देखना तो जल्दी हो जाएगा। और अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो भाई एक सिंपल से इसमें फॉर्मूला होता है जो मैंने अपने नोट्स में बहुत अच्छे से दिखाया है, तो भाई मेरा सुपर नोट्स जहाँ कुछ काम नहीं आएगा, मेरा सुपर नोट्स काम आ जाएगा, तो आप वहाँ से ले लेना, देख लेना वो चीज़। फिर भाई बहुत बड़ा है वैसे CN, ठीक है। तो अब आता है हमारा 6वें टाइप का क्वेश्चन, जो है DVR डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, LSR, RIP राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, OSPF काउंट टू इन्फिनिटी। इन सब पे थ्योरी क्वेश्चन है भाई, ये जो आप पढ़ोगे ना अमित खुराना सर से, उसमें कवर्ड है और मेरे सुपर नोट्स में तो है ही भाई। तो अब हम आते हैं भाई अपना, ये भी हमारा कवर हो गया, क्या कहते हैं यार, हमारा ये भी कवर हो गया नेटवर्क लेयर। तो इतना मिला के आपका भाई 6 से 7 नंबर का अभी तक आ गया है, ठीक है। तो अब हम आते हैं 5वें
चीज़ पे जो कि है ट्रांसपोर्ट लेयर। और भाई ये अब देख रहे हो कितना मेहनत है इसमें, हर एक तरीके के क्वेश्चन कहाँ से क्या करना है, हर चीज़ है भाई। बाप रे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम आते हैं, पेज डाउन। हाँ, पेज डाउन। तो अब क्या है कि अमित खुराना सर ने ट्रांसपोर्ट लेयर में बहुत सारी चीज़ों को मतलब थोड़ा सा जल्दी कर दिया है, उतना नहीं करना चाहिए था। और कुछ कुछ चीज़ें मतलब हाई लेवल की हैं जो कि ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए अब आपको यहाँ पे स्विच मारना पड़ेगा, ठीक है, स्विच मारना पड़ेगा और अंकित डोयला सर से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे अंकित डोयला सर से, PW, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और करना क्या है, आपको लेक्चर नंबर 23 से लेकर 27 तक देखना है, फिर आपको PYQ लगाना है 2008 से लेकर 2025 तक ना। अब ये करने के बाद आपकी एक टॉपिक बच जाएगा जिसको हम कहते हैं टोकन बकेट। अब टोकन बकेट बहुत सिंपल सा एक मतलब एक क्वेश्चन रहता है उसमें सॉल्व करने के लिए, C+RT मतलब टोटल टाइम इक्वल टू C+RT ये करके रहता है। वो मैंने अपने सुपर नोट्स में लिखा है अच्छे से भाई, वो देख लेना, वहाँ से हो जाएगा। ये चीज़ है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक में आपका। तो TCP वाले टॉपिक में क्या होगा कि आपको ज़्यादातर थ्योरी क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कंजेशन कंट्रोल पे आएगा क्वेश्चन कि अगर मान लो कंजेशन विंडो जो है आपका वो डबल हो जाए, मतलब ये पूछेगा कि मान लो एक सक्सेसफुल राउंड ट्रिप टाइम पे कंजेशन विंडो डबल होता है या एक से इंक्रीज होता है या फिर एक्नॉलेजमेंट पे डबल होता है, ये सब क्वेश्चन। फिर दूसरा टाइप का क्वेश्चन रैप अराउंड टाइम पे क्वेश्चन आता है, मतलब कि आपको बहुत सारा सीक्वेंस दिया है, जैसे मान लो 2 सीक्वेंस नंबर दिया है, पूछा है कि कितने टाइम पे ये पूरा नंबर खत्म हो जाएगा, कितना बिट मतलब इतना सीक्वेंस नंबर कितने टाइम पे खत्म हो जाएगा। या फिर दूसरे तरीके क्वेश्चन ये होता है कि आपको कितने टाइम बाद ये वापस से सीक्वेंस नंबर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ आप जब देखो आपको समझ में आ जाएगा। फिर जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि जैसे क्लाइंट सर्वर मॉडल आप जानते होगे, थोड़ा मतलब जानते हो आप, सर्वर से रिक्वेस्ट करते हो तो आता है। तो अब आपको थोड़ा ये डिटेल में पढ़ना है, डिटेल इन द सेंस कि TCP कनेक्शन कैसे होता है, मतलब 2 वे हैंड सकिंग, 3 वे हैंड सकिंग, फिर कैसे कनेक्शन क्लोज होता है, वो सब चीज़। तो वहाँ पे बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं जो कि अमित खुराना सर ने, मतलब अमित खुराना सर से आप नहीं पढ़ रहे हो, सॉरी, अंकित डोयला सर ने बहुत अच्छे से कराए हैं, तो वो आप कर सकते हो। फिर आपका आता है चौथा क्वेश्चन, हाँ, कि पैकेट सेंड टाइम आउट अकर्स देन द कंजेशन। हाँ, तो ये है कि आप भाई पैकेट अपना सेंड कर रहे थे, ट्रैफिक होता जा रहा था, कंजेशन होता जा रहा था, तो मान लो कि टाइम आउट हो गया, 5वें मान लो ट्रांसमिशन पे जब आप 5वां पैकेट भेजे तो टाइम आउट हो गया, या फिर मान लो आपने 6वां पैकेट भेजा तो टाइम आउट हो गया। तो जब टाइम आउट होता है तो फिर भाई अपना कंजेशन विंडो में जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, एडिटिव इंक्रीज, वो सब काम पे आते हैं। तो फिर मतलब ये क्वेश्चन बन जाता है कि ठीक है, आपने टाइम आउट हुआ तो जब आपने 10वां पैकेट भेजा वापस से तो कंजेशन विंडो का साइज कितना होगा। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एक तरीके का क्वेश्चन है। एंड लास्ट इज द टोकन बकेट, ये कभी कभी आ जाता है और ये मेरे सुपर नोट से आपको मिल जाएगा ये चीज़। ये हो गया। तो भाई ये सब जो है ना, मतलब इसके बाहर मतलब समझ लीजिए 90% है, 90 या भाई 97-98% क्वेश्चन यहीं से आएगा यही सब। अब आते हैं हम लास्ट पे, एप्लीकेशन लेयर पे। इसके लिए बस 1 घंटे का लेक्चर है आपका, 57 मिनट का, वही अमित खुराना सर का लास्ट वाला लेक्चर नंबर 25। और इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछता है क्वेश्चन कि HTTP परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट, मतलब 2 तरीके का HTTP कनेक्शन होता है, एक परसिस्टेंट एक नॉन परसिस्टेंट। तो उसमें दे देगा कि थ्योरी क्वेश्चन कि इसमें रिसोर्स कितना लगेगा, कितना कनेक्शन बनेगा, ये सब। फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये पूछता है कि आपका कौन सा प्रोटोकॉल स्टेटलेस है, कौन सा स्टेटफुल है। स्टेटलेस मतलब वो याद नहीं रखता है, स्टेटफुल मतलब याद रखता है वो चीज़, कनेक्शन को। फिर तीसरा आता है भाई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, SMTP, POP, IMAP, DNS, RARP, ARP, इस सब पे थ्योरी क्वेश्चन। तो आपने जो पहले पढ़ा है वो काम आ जाएगा, और इस जो बचा था आपका ये जो एप्लीकेशन लेयर वाला वीडियो है, इससे काम आ जाएगा। तो ये सब था भाई, गला सूख गया पूरा। तो जो आपका टोटल टाइम है ये कंप्लीट करने में, ऐसे तो भाई CN बहुत बड़ा है, 100-200 घंटे भी कम है, लेकिन ये जब आप फॉलो करोगे तो आपका 35 घंटे में ही भाई पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 35 घंटे में। और 35 घंटे में अगर आपका 7 से 8 नंबर आ जा रहा है तो दिक्कत क्या है भाई। और यही था पूरा CN। अब इससे डिटेल कहीं पे आ जाए भाई, कोई दे दे कोई भी स्ट्रेटजी तो बता देना तू, ठीक है। चलो, तो भाई अगर आपको लगता है कि मैं आपका मतलब ऐसे मदद कर पाऊंगा, 3 से 4 महीने बचे हैं ज़्यादा, मतलब आपको कहाँ से क्या करना है, कौन सा टॉपिक स्किप कर सकते हो, और हर एक
सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सा चीज़ हार्ड है, वो सब जानना है, और आपको एक तरीके से एक मेंटर चाहिए होगा 3 से 4 महीने के लिए, तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको सही में लगता है कि मैं मदद कर पाऊँगा तभी करना है, ऐसे नहीं। और एक टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लो। वहाँ से मैं आप लोग से इनपुट लेता हूँ कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या वीडियो आपको चाहिए, हर एक चीज़, ठीक है। तो एक सजेशन है कि भाई अब 1000 वीडियो मत देखो, अब एक आप स्ट्रेटजी का देख लिए हो कैसे क्या करना है, उसको फॉलो करो, अच्छे से पढ़ो भाई। 3 से 4 महीने हैं, अभी भी आप भाई 45 से 50 नंबर ला सकते हो। तो हार्ड वर्क एंड भाई अच्छे से करो। बाय।